हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज के लिए हम आपके लिए एक नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। क्लास है आपकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के बारे में मैंने बौद्ध धर्म के जो मैंने शुरुआत कर दी थी उसके बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महात्मा बुद्ध जी थे। उनके बचपन का नाम बताया था, सिद्धार्थ बताया था। उनकी माता का नाम बताया था, उनके पिता का नाम बताया था। वे कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। वो भी जगह आपको बताई थी। किस वर्ष हुआ था वह भी बताई थी, 563 BC में। इसी कार्य को आज हम इसी चीज को आगे जारी रखते हुए आगे की क्लास को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं आज आगे की क्लास। आगे की क्लास जो है, देखिए, जो उनका गोत्र था, गोत्र व्यवस्था पहले से चलती आई है। और जो उनका गोत्र था, किसका, महात्मा बुद्ध जी का, जो उनका गोत्र था वह क्या गोत्र था, शाक्य। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, महात्मा बुद्ध जी किस गोत्र से थे? तो उनका गोत्र क्या था? उनका गोत्र था शाक्य। क्या गोत्र था? शाक्य। चलिए नोट कीजिए। देखिए, गोत्र तो उनका हो जाता है। अब बात करते हैं, हमने उनकी माता के बारे में बात करी थी, उनके पिता के बारे में बात करी थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट लेडीज थी, एक महिला थी उनके जीवन में। वह थी उनकी मौसी माँ। कौन थी? मौसी माँ। क्या नाम था उनका? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी किसका नाम था? महात्मा बुद्ध जी की मौसी का नाम था। और ये महिला इतनी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले कुछ हम जो पढ़ेंगे अभी चीजें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। इनकी इंपॉर्टेंस थी, संघ में सबसे पहली महिला जुड़ने वाली थी। जो जुड़ेगी सबसे पहली महिला वो कौन थी? इन्हीं की मौसी थी, प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, संघ में सबसे पहले किस महिला को जोड़ा गया या कौन सी महिला जुड़ी? उसका नाम था प्रजापति गौतमी। और ये किसके द्वारा जोड़ी गई? जोड़ी तो महात्मा बुद्ध जी के द्वारा गई थी, लेकिन अनुरोध किया गया था किसके द्वारा? एक महात्मा बुद्ध जी के शिष्य थे, उनका नाम था आनंद। आनंद के द्वारा एक अनुरोध किया गया था महात्मा बुद्ध जी से कि प्रजापति गौतमी जी को भी संघ में जोड़ा जाए। इनके ही अनुरोध पर, इनके ही कहने पर प्रजापति गौतमी को महात्मा बुद्ध जी द्वारा अपने संघ में जोड़ा गया था या उन्हें परमिशन दी गई थी। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं आप इनकी लाइफ की। इनकी लाइफ से संबंधित, अब ये व्यस्त हो चुके थे, अब ये जवान हो चुके थे। इनका अब क्या था, अब होनी थी इनकी क्या, शादी, मैरिज। 16 वर्ष की आयु में, 16 साल की आयु में इनकी शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? मैरिज। किससे हो जाती है? तो वह हो जाती है यशोधरा। यशोधरा। चलिए नोट कीजिए। 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी की शादी कर दी जाती है। उस लड़की का नाम होता है क्या? यशोधरा। क्या नाम होता है? यशोधरा। चलिए नोट कीजिए। सारी चीजें जितनी भी चल रही है इंपॉर्टेंट चल रही है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, महात्मा बुद्ध जी की मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। सबसे पहले संघ में जुड़ने वाली महिला प्रजापति गौतमी। किसके अनुरोध पर? आनंद कौन थे? शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के। महात्मा बुद्ध जी का गोत्र पूछ लिया जाएगा, गोत्र था शाक्य। उनकी आयु, किस वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई? 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई। उनकी पत्नी का, उनकी वाइफ का क्या नाम था? उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। चलिए नोट कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, कहानी को और आगे लेकर चलते हैं। अब बात करते हैं 28 वर्ष। 28 वर्ष की आयु में, 28 वर्ष की आयु में एक लड़का जन्म लेता है। किसके घर पर? महात्मा बुद्ध जी के घर पर और यशोधरा जी के घर पर एक लड़का जन्म लेता है। जब 28 वर्ष आयु होती है किसकी? महात्मा
बुद्ध जी की। शादी के लगभग 12 वर्ष बाद महात्मा बुद्ध जी को एक संतान की प्राप्ति होती है। उस संतान की जो प्राप्ति होती है वह एक लड़का होता है और उस लड़के का क्या नाम होता है? राहुल। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन पूछ ले जाएगा महात्मा बुद्ध जी के लड़के का क्या नाम था, तो उनके लड़के का नाम था क्या? राहुल। चलिए नोट कीजिए, राहुल के जन्म लेने के पश्चात 29वें वर्ष में, जब महात्मा बुद्ध जी 29वें वर्ष में चल रहे थे तो वे घर छोड़कर चले जाते हैं। क्या करते हैं? घर छोड़कर चले जाते हैं, घर छोड़कर। कारण क्या था घर छोड़कर चले जाने का? कारण था उनका ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज के लिए 29 वर्ष की आयु में वे अपने घर को छोड़ देते हैं। उद्देश्य क्या था उनका? उद्देश्य था ज्ञान की खोज। ज्ञान की खोज में 29 वर्ष की आयु में वे अपने व्यवहारिक जीवन को छोड़कर अपने जीवन को छोड़कर अपनी एक व्यस्क आयु बोल सकते हैं, और एक उसे छोड़कर चले जाते हैं, एक अपने गृहस्थ जीवन को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में त्याग कर देते हैं अपने गृहस्थ जीवन का और चले जाते हैं घर को छोड़कर। किस लिए? ज्ञान की खोज के लिए। और आजकल क्या है 29-30 वर्ष तक तो आदमी को ये समझ में नहीं आती कि तुझे करना क्या है, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ दिया था। अपने घर को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में ही वे निकल गए थे अपने घर से। किस लिए? ज्ञान की खोज के लिए। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछ ले जाएगा किस वर्ष में महात्मा बुद्ध जी को संतान की प्राप्ति हुई? 28 वर्ष की उम्र में उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पूछ जाएगा उनके लड़के का क्या नाम था? उनके लड़के का नाम था राहुल। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वर्ष में, किस उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ा? तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ा। छोड़ने का उद्देश्य, मुख्य कारण था ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान की खोज। चलिए नोट कीजिए, इस घर छोड़ने को और ज्ञान की खोज के लिए एक नाम दिया गया घर को छोड़ने के लिए। घर को छोड़ने के लिए एक नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। एक नाम दिया गया है महाभिनिष्क्रमण। चलिए नोट कीजिए, महाभिनिष्क्रमण एक नाम दिया गया है। नाम दिया गया है एक महाभिनिष्क्रमण। किस लिए नाम दिया गया है? ये नाम दिया गया है महात्मा बुद्ध जी के घर को छोड़कर जाने के लिए एक नाम दिया गया है, उस नाम को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछ ले जाएगा जब महात्मा बुद्ध जी घर को छोड़कर गए ज्ञान की खोज के लिए तो उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। और ये क्वेश्चन आता है 100%। 100% अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यहां से उठ के आएगा कि उनके घर छोड़ने को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऐसे ही जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी एक नाम उन्हें जब दिया जाएगा, और जब उनकी मृत्यु होगी, जब उनकी डेथ होगी, और एक नाम उन्हें फिर तब दिया जाएगा। इस प्रकार उन्हें 3 नाम दिए जाएंगे पूरी लाइफ में। एक तो ज्ञान की खोज के लिए जब वे घर छोड़ते हैं महाभिनिष्क्रमण, एक दिया जाएगा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी 35 वर्ष की आयु में लगभग 6 वर्ष घूमने के पश्चात, और एक नाम दिया जाएगा लगभग 80 वर्ष की उम्र में जब उनकी डेथ हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कहां पर? कुशीनगर में। एक नाम उन्हें दिया जाएगा तब। चलिए नोट कीजिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल सभी के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लेकर आ रहा हूं मैं विद सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन दिल्ली पुलिस के जितने भी स्टूडेंट हैं, काफी टाइम से डिमांड आ रही थी, उनके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर लेकर के आ रहा हूँ, और बहुत ही शानदार जबरदस्त पेपर होगा आपके लिए। आपकी जितनी भी तैयारी है आप उस पेपर को देखकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपकी तैयारी का स्तर लेवल क्या है। वो पेपर आपको कल कराया जाएगा। उसका जो क्वेश्चंस होंगे लगभग हम उस पेपर को 2 से 3 दिन में सॉल्व करेंगे कंप्लीट। लगभग उसमें हम कल आपके मैथ्स के क्वेश्चन लेंगे,
आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन लेंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लेंगे आपके। इसी तरीके से 2 से 3 दिन में आपका वो मॉक टेस्ट कंप्लीट कराया जाएगा और अच्छे से उसे पढ़ना, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 50% पेपर उसी बेस पर आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वे घर छोड़कर चले जाते हैं, उसको नाम दिया जाता है महाविनिष्क्रमण। 6 वर्ष तक घूमने के बाद, 6 वर्ष तक घूमने के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में? 29 की में घर से निकले थे, 6 वर्ष घूमे तो कितनी आयु हुई? 29 + 6 35। 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की आयु में क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। चलिए नोट कीजिए। 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल जाते हैं, 6 वर्ष तक घूमते हैं और उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की उम्र में। उन्होंने एक अपने गुरु को माना है और उस गुरु का क्या नाम था? गुरु किसके? महात्मा बुद्ध जी के गुरु। नाम बताइए। नाम था रुद्रक। क्या नाम था? रुद्रक। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, महात्मा बुद्ध जी के गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था रुद्रक। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वर्ष में या किस उम्र में, उन्हें किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्थान पर, किस प्लेस पर, किस जगह पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उस जगह का नाम था क्या? उस जगह को कहा गया बोध गया। बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई गया। ज्ञान की प्राप्ति हुई किसे? बुद्ध जी को। उस जगह को कहा गया बोध गया। चलिए नोट कीजिए। इस बोध गया जगह पर, जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर एक नदी बहा करती थी। उस नदी का नाम था निरंजना। और उस नदी के तट पर, उस नदी के किनारे जहां पर वह स्थान था बोध गया, वहां पर एक पीपल का पेड़ था। कौन सा पेड़ था? पीपल। इस पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध जी बैठे। उन्होंने वहां पे ही ज्ञान की प्राप्ति की और उस पीपल के पेड़ के बराबर से जो नदी बह रही थी, उस नदी का नाम था निरंजना और उस जगह का, उस प्लेस का नाम था बोध गया। अब देखिए क्वेश्चन कितने निकल कर आते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपके 6 वर्ष तक घूमने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके एक गुरु थे या उन्होंने अपने एक गुरु को माना, उनका नाम था रुद्रक। उस नदी का क्या नाम था जिस नदी के किनारे बैठकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? उस नदी का नाम था निरंजना। और 100% क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन अगर महात्मा बुद्ध जी से उनकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्वेश्चन उठता है तो क्वेश्चन निरंजना से उठने की संभावनाएं 100% है। पूछ लिया जाएगा किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा वृक्ष था? वृक्ष था पीपल। कौन सा पेड़ था? पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए नोट कीजिए। चलिए एक चीज और देखिए, जब उन्हें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो उनका नाम पड़ा है ना बुद्ध, जो उनका नाम पड़ा है वो उनकी ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही पड़ा है। जब उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें एक नाम दिया गया, नाम था बुद्ध या प्रज्ञावान। चलिए नोट कीजिए, उन्हें एक नाम दिया गया, उस नाम था बुद्ध या प्रज्ञावान। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उन्हें एक नाम दिया जाता है, वो नाम है बुद्ध या प्रज्ञावान। चलिए नोट कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिस चीज के लिए, जिस उनका उद्देश्य था, जिसके लिए वे अपने घर का त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके पश्चात
वह चले आते हैं कहां पर, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे वहां से, कहां से, निरंजना नदी के किनारे से, निरंजना नदी के किनारे से बोध गया से वे कहां पर चले आते हैं, वे आते हैं सारनाथ, सारनाथ वाराणसी, वाराणसी। महात्मा बुद्ध जी ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात सारनाथ चले आते हैं, वाराणसी चले आते हैं और वे सबसे पहला उपदेश कहां पर देते हैं, सबसे पहला उपदेश देते हैं कहां पर, सारनाथ में, वाराणसी में। सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश, क्वेश्चन आएगा यहां से जुड़कर, सबसे पहला उपदेश। ऐसा तो नहीं है कि इतने क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से बन रहे हैं 20, 50, 100 की एक ही एग्जाम में मिल जाएंगे। जब आप महात्मा बुद्ध जी को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन फिर कहीं से भी आए आपको डर किसी भी बात का नहीं रहेगा। आप जितने भी एग्जाम दोगे क्वेश्चन तो जरूर आता है, लेकिन ये नहीं है फिक्स क्वेश्चन यही आएगा। अगर 50 क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप 10 एग्जाम दे रहे हो तो 10 में अगर डिफरेंट भी आएगा तो उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन तैयार हैं, आपको पूरा महात्मा बुद्ध जी तैयार है, क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए किसी भी क्वेश्चन पर ऐसा नहीं है कि हमें यही क्वेश्चन तैयार करके जाना है, आपको कंप्लीट सारी ही चीजें तैयार कर जानी है। चलिए सारनाथ में आ जाते हैं, वाराणसी में आ जाते हैं और सबसे पहला उपदेश भी वे कहां पर देते हैं, सारनाथ में ही देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया गया, वह दिया गया आपके सारनाथ में। चलिए इस पहले उपदेश को एक नाम दिया गया, धर्म चक्र। धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए वे एक उपदेश देते हैं, सबसे पहला उपदेश दिया गया उनके द्वारा सारनाथ में, उस उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन से आशय है, इससे समझिए धर्म चक्र का मतलब जिस धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, जिसके लिए वह उपदेश दे रहे थे, उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने जितने भी कार्य किए, लोगों को समझाया, उपदेश दिए, अपने धर्म के बारे में बताया, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, इसे बताया गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके पहले उपदेश को, जो महात्मा बुद्ध जी के पहले उपदेश को जो उनके द्वारा सारनाथ वाराणसी में दिया गया था, उसे क्या नाम दिया गया, उसे दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नोट कीजिए। चलिए सबसे पहला उपदेश तो दिया उन्होंने कहां पर, सारनाथ में। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहां पर दिए, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहां पर दिए, तो वह दिए उन्होंने श्रावस्ती, सबसे ज्यादा उपदेश, और सबसे ज्यादा समय तक भी वे श्रावस्ती में ही रहे। श्रावस्ती कहां पर था, श्रावस्ती पड़ता था आपके कहां पर, कौशल देश के, कौशल देश का एक हिस्सा, कौशल देश या कौशल देश की राजधानी, कौशल देश। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला उपदेश सारनाथ, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, और सबसे अधिक समय तक वे कहां पर रहे, श्रावस्ती में ही सबसे अधिक समय तक रहे। इसलिए श्रावस्ती आपकी महत्वपूर्ण हो जाती है सबसे ज्यादा उपदेश के लिए भी, और सबसे ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने कहां पर रहे, श्रावस्ती में ही रहे। चलिए श्रावस्ती कौशल देश का एक अभिन्न हिस्सा था, एक अभिन्न अंग था। चलिए जब वह श्रावस्ती में थे तो उन्हें क्या हुआ, उज्जैन से उनके लिए बुलाया आया, उज्जैन से उन्हें बुलाया गया, लेकिन किसी भी कारणवश वे नहीं जा पाए कहां पर, उज्जैन। उज्जैन में उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन वह किसी कारणवश उज्जैन नहीं जा पाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उन्हें कहां पर बुलाया गया और वह नहीं जा पाए, तो उन्हें उज्जैन से बुलावा आया था, लेकिन वह नहीं जा पाए। देखिए जब वर्षा होती है, लगभग 3 महीने का जो पीरियड होता है, समय होता है एक साल के अंदर, वह 3 महीने एक किसी भी स्थान पर रुकते थे।
वे ऐसा नहीं था कि बरसात में भी, वर्षा के समय पर भी चलते ही जा रहे हैं और एक स्थान से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं। उनका क्या था मानना, वे 3 महीने एक ही जगह रुकते थे। कब? वर्षा, जब वर्षा होती थी या मानसून आता था तो 3 महीने वे किसी एक खास स्थान पर रुक जाते थे और उस घटना को क्या नाम दिया गया है? उस घटना को नाम दिया गया है वर्ष। उस घटना को एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? वर्ष। बस 3 महीने रुकने वाली खास जगह। महात्मा बुद्ध जी 3 महीने किसी भी खास स्थान पर, प्लेस पर रुक जाते थे जब वर्षा होती थी। जब वर्षा होती थी तो उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है वर्ष। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष किस लिए नाम दिया गया है, तो वर्ष दिया गया है 3 महीने रुकने वाली किसी भी खास जगह पर जब वहां वर्षा हुआ करती थी। चलिए नोट कीजिए। उन्होंने अपना जो अंतिम वर्षा काल था, अंतिम वर्षा काल कहां पर व्यतीत किया उन्होंने? अंतिम वर्षा काल। चलिए, तो वह क्या उन्होंने कहां पर? वैशाली में। वैशाली, बिहार, वैशाली में। चलिए, बिहार की राजधानी पटना। बिहार के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? जल्दी बताइए। नीतीश जी, पहले भी वही थे। किसको डिफीट किया है उन्होंने किया है, किसको डिफीट किया है? जल्दी बताइए। तो उन्होंने किया है लालू जी के बेटे को। ठीक है, चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें पकड़ बना कर रखिए, क्योंकि जितनी भी करंट से चीज रिलेटेड हो रही है वे ही आपकी क्वेश्चन बनाकर चलती हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आ रहा है वैशाली से, वैशाली बिहार में, बिहार की राजधानी पटना, पटना के नए सीएम नीतीश जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जुड़ते जाते हैं और इसी चीज को करंट बोल दिया जाता है। करंट ये नहीं होती कि 1 या 2 महीने 6 महीने पुरानी है, करंट आपकी 50 साल पुरानी भी हो सकती है। करंट आपकी क्या होती है? जो टॉपिक करंट में चल रहा है ना, और वो रिलेट करता है आपके पूर्व हिस्ट्री से, प्राचीन काल से, तो वह भी आपकी करंट बन जाती है। ठीक है ना? तो फोकस कीजिए कि अंतिम वर्षा काल उन्होंने कहां पर गुजारा? अंतिम वर्षा काल गुजारा उन्होंने वैशाली में। और उनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है? 483 BC में। 483 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। वह कौन सा प्लेस था? वह प्लेस था कुशीनगर। चलिए, कुशीनगर में 483 BC में उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? 80 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 80 वर्ष। 563 में उनका जन्म हुआ, 483 में उनकी मृत्यु हो गई। 63, 17, 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष की उम्र में। चलिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन इतने काम के चल रहे हैं आपके कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर फोकस बना के रखिए, चीजें आपके फायदे के लिए ही हैं और खास तौर पर आपके लिए बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, डेस्क्रिप्टिव पढ़ाया जा रहा है। और चीजें जितनी भी मैं आपको करा रहा हूँ ना, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यही चीजें आपकी यूपीएससी लेवल पर भी काम आती है। ये बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। खत्म करने के लिए मैं 10 क्वेश्चन आपको बना के दे देता, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला था आपको। अब आप इसकी एक कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। चलिए, महात्मा बुद्ध जी क्या थे? जो बौद्ध धर्म था वो अनिश्वरवादी था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, अनिश्वरवादी। तो वो महात्मा बुद्ध जी आपके ना तो भगवान को मानते थे, भगवान, और ना ही आत्मा, ना ही भगवान को मानते थे और ना ही आत्मा को मानते थे, उनमें यकीन नहीं करते थे। लेकिन वह कर्म में
वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महात्मा बुद्ध जी ना तो भगवान में और ना ही आत्मा में यकीन रखते थे। जो बौद्ध धर्म है वो अनिश्वरवादी होता है, जो ईश्वर को ना माने, आत्मा में यकीन ना रखे, लेकिन ये कर्म पर, कार्य पर, जो कर्म करते हैं कर्म पर और आपके पुनर्जन्म पर और कर्म पर ये विश्वास रखते थे, और भगवान और आत्मा पर विश्वास नहीं रखते थे, यकीन नहीं रखते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा बौद्ध धर्म कैसा धर्म है, तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, जो ईश्वर को नहीं मानता है या ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता है या ईश्वर पर यकीन नहीं रखता है। चलिए, उनका एक मानना था महात्मा बुद्ध जी का कि जो संसार है वो हमारा क्या है, संसार जो है प्राकृतिक नियमों से चलता है हमारा, इसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है, किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है कि इसे चलाने के लिए। हमारा जो संसार है वो क्या चलता है, प्राकृतिक संसार, प्राकृतिक रूप में चलता है, प्राकृतिक नियमों के द्वारा चलता है, प्राकृतिक नियमों के द्वारा हमारा संसार। चलिए, इतनी बात को हम खत्म करने के बाद मैंने आपको एक नाम बताया था, गौतमी मैंने एक आपको नाम बताया था, प्रजापति गौतमी। वह कौन थी? वह थी मौसी माँ किसकी? महात्मा बुद्ध जी की। उन्हें संघ में पहली महिला किस महिला को शामिल किया गया? क्वेश्चन आता है संघ में 100% क्वेश्चन बनने की संभावनाएं होती है इस क्वेश्चन से। संघ में प्रथम महिला जिसे जोड़ा गया तो उसका नाम था प्रजापति गौतमी। चलिए, इसे नोट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और किसके अनुरोध पर किया गया? आनंद के अनुरोध पर। आनंद कौन थे? शिष्य थे किसके? महात्मा बुद्ध जी के। चलिए, नोट कीजिए, प्रथम महिला जो संघ में जिसे अनुमति दी गई संघ में जुड़ने के लिए, तो उसका नाम था प्रजापति गौतमी। और ये किसकी इच्छा पर या किसके अनुरोध पर संघ में जोड़ा गया इन्हें, या अनुमति दी गई? तो आनंद के इच्छा पर या आनंद की अनुरोध पर महात्मा बुद्ध जी ने इन्हें संघ में शामिल कर लिया। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। क्लास भी काफ़ी अच्छी लंबी हो गई है, क्योंकि जो चीज़ें अगर मैं डेस्क्रिप्टिव ना पढ़ा के आपको पढ़ाता टिक मार्क क्वेश्चन के बिहाफ पर क्वेश्चन पर, तो अब तक हम 2 से 3 टॉपिक खत्म कर चुके थे, लेकिन उस चीज़ का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आप अभी पढ़ेंगे और 10 मिनट में वो आपके माइंड से रिप्लेस हो जाएगी, चीज़ें आप भूल जाओगे। ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा होगा कि आप YouTube पर पढ़ रहे हैं, किसी ऑनलाइन क्लास पर पढ़ रहे हैं, या बिल्कुल लाइव टीचर आपको पढ़ा रहा है किसी हॉल के अंदर, किसी क्लास के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और इस चीज़ का आप अगर फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं या दूसरों को फ़ायदा नहीं उठाने का मौका दे रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही गलत हो रहा है, और आप उसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो आपको मिल रही हैं 25-30 मिनट की, आप 1 से 2, 3, 4 घंटा आप यूट्यूब पर वैसे ही व्यर्थ कर देते हैं। आप फ्री फायर खेल लेते हैं, आप या यूट्यूब पर सॉन्ग सुन लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। अगर आप 25-30 मिनट की एक वीडियो डेली भी देख लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, और आपका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा होगा। जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, ये चीज़ें उठा के देख लेना। 2017 का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था ना, जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपके नंदवंश से करा दी, आपके हरियक वंश से करा दी, आपके शिशुनाग वंश से करा दी, सारी चीज़ें वहाँ से उठ के आ रही हैं। 2017 का एग्जाम पेपर देख लेना, कल को दिखाऊंगा मैं आपको कि कितने क्वेश्चन यहाँ से उठ कर आ रहे हैं। जो आपके 5-6 क्वेश्चन है ना, जो चीजें पढ़ा दी ना, यहीं से उठ के आए हुए हैं आपके क्वेश्चन। लेकिन आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा, आपको विश्वास करना होगा, भरोसा रखना होगा। भरोसा रखो, ये दुनिया जो कायम है भरोसे पे ही कायम है। इसलिए उम्मीद करता हूँ बस आप, मुझे समस्या आ रही है थोड़ी कि आप चीज़ों को ना तो लाइक कर रहे हैं वीडियो को, ना शेयर कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को देख भी नहीं रहे हैं।
वीडियो को देखिए, उसे अच्छे से समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस देख मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मैं निरंतर ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। वीडियो मेरी चले या ना चले, मुझे उस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना हो सकता है कि मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ, अगर मुझे आप वीडियो को शेयर या सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं अपना कार्य फिर भी ऐसे ही करता रहूँगा, क्योंकि इससे मुझे भी फायदा मिलता है और मैं इस फायदे को सोचता हूँ कि औरों को भी फायदा मिले और स्टूडेंटों को फायदा मिले जो अभी कोरोना की वजह से कोचिंग सेंटर में नहीं रह पा रहे हैं या किसी का ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन चीज़ों का फायदा उठा लीजिए, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं चीज़ों को और मेहनत के द्वारा आपके सामने पेश करूँ। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके कल एक एग्जाम पेपर हम आपका मॉक टेस्ट पेपर लेकर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तैयार रहिए, अपनी 100% लगा दीजिए अपनी सफलता के लिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट, बाय।